स्टूडेंट्स, जो अपना पुराना वीडियो था उसमें हमने डबल डिफरेंशिएशन यानी दो बार अवकलन के कुछ क्वेश्चन हमने दो बार अवकलन किया था। कुछ क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था, समीकरण लेके आए थे। हमें एक पद दिया था, दूसरा समीकरण लेके आए थे। अब इसी क्रम में आपको अब दिया हुआ है एग्जाम्पल 22 जिसमें कहा है y बराबर साइन के ब्रैकेट में a साइन इनवर्स x है। तो हमें जो दिया हुआ वो लिखते हैं पहले। देखो तो गिवन दैट, क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, पहले जो दिया वो लिख दिया। गिवन दैट y बराबर साइन ए साइन इनवर्स x। वो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये चीज़ आपको इसलिए बता रहे हैं, देखो ये दिया तो थोड़ा क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ कि y बराबर साइन ए साइन इनवर्स x है। इसका मतलब साइन के प्रांत में है ये सारा। ए साइन इनवर्स x है, वो साइन के प्रांत में। अब आगे देखो क्वेश्चन को। तब सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वस टू 0। तो हमें ये समीकरण है, इसको सिद्ध करना है। तो इसमें y आया हुआ है तो इसको हमने समीकरण नंबर दे दिया 1। अब इसमें x का तो हमें पता है कि ये x हो गया, जो भी यहाँ आ जाएगा। लेकिन ये y1 और y2 है क्या, तो आपको ये समझाते हैं। देखो y1 का मतलब होता है y का एक बार x के सापेक्ष अवकलन। इसका मतलब dy बट्टा dx को ही हम y1 कहते हैं। उसी प्रकार y2 का अब आप समझ गए होंगे कि आपका y का दो बार अवकलन क्या होता है, y2 होता है, ये e होता है। तो हमें ये चीज़ क्या करनी है, प्रूव करनी है, मतलब ये समीकरण लाना है। तो इसमें y1 है, y2 है, मतलब एक बार अवकलन भी है, दो बार अवकलन भी है। तो हम क्या करते हैं, इस y का दो बार अवकलन तक करते हैं। तो पहला करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो y का हो गया आपका dy बट्टा dx बराबर। अब साइन का क्या हो जाएगा आपका, कोस और प्रांत है वो सेम टू सेम रह जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स x। फिर गुणा, ये तो साइन का होगा। अब साइन के अंदर वाले का होगा, तो अंदर है a साइन इनवर्स x, तो a तो कांस्टेंट है तो a तो रह जाएगा बाहर। गुणा फिर साइन इनवर्स x का होता है 1 बट्टा अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका dy बट्टा dx बन गया a कोस ए साइन इनवर्स एक्स बट्टा अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको बताया हुआ ही है कि dy बट्टा dx का मतलब क्या होता है, y1। तो ये क्या है आपका y1 है। इसको हम समीकरण नंबर दे देंगे 2, क्योंकि हमें y1 भी चाहिए जो प्रूव करना है उसमें। अब हम इसका दोबारा अवकलन करते हैं। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y1 का तो हो गया y2, यानी आपका हो गया डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर। अब इसका देखो, इसका होगा आपका u बट्टा v से। तो u बट्टा v क्या कहता है कि बट्टा के ऊपर वाला तो सारा u है और बट्टा के नीचे वाला सारा क्या है, v है। तो बट्टा के नीचे वाले को तो रखो कांस्टेंट, तो हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रख दिया कांस्टेंट। गुणा, अब ऊपर वाले का अवकलन करो। तो पहले a का करेंगे, a तो आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। फिर कोस का हो जाएगा माइनस का साइन और प्रांत सेम टू सेम। फिर प्रांत का करेंगे तो आपका a रह जाएगा ऐसे ही, और साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 बट्टा अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपका होता है माइनस, इसी में चल रहा आगे माइनस। फिर ऊपर वाला ऐसा कैसा, तो a कोस a साइन इनवर्स एक्स ऐसे हो गया। फिर नीचे वाले का अवकलन, तो नीचे अंडरूट है तो 1 बट्टा 2 अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर गुणा अंडरूट के अंदर वाले का, तो 1 का तो 0 हो गया। फिर माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया आपका 2x। फिर बट्टा नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका अंडरूट का होल स्क्वायर हो जाएगा बिना अंडरूट का, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का y2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि देखो आपका y2 से मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 बराबर। यहाँ देखो आपका अंडरूट से अंडरूट कैंसिल हो गया, माइनस आ गया, a इंटू ए हो गया आपका a स्क्वायर। फिर साइन a साइन इनवर्स एक्स, फिर माइनस। यहाँ देखो ये माइनस और ये माइनस हो गया आपका प्लस। फिर इस 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया आपका a एक्स कोस ब्रैकेट के अंदर a साइन इनवर्स एक्स बटा
बट्टा में है आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमें जो सिद्ध करना है उसमें हमें एक तो y चाहिए, एक xy1 चाहिए। तो देखो इसमें x है क्या, इसमें x नहीं है, इसका मतलब ये तो ये वाला पद बनेगा। देखो इसमें a स्क्वायर है ना, तो ये वाला पद बनेगा। इसमें x है, इसका मतलब इसके साथ y1 आएगा। तो देखो अगर a स्क्वायर के साथ हमें y चाहिए तो ये y है या नहीं है। समीकरण एक से देखो, समीकरण से एक में देखो y बराबर है साइन a साइन इनवर्स x, तो साइन a साइन इनवर्स x, इसकी जगह y रख सकते हैं। यानी आपका समीकरण एक काम में लेना है, एक तो एक। अब समीकरण दो में y1 है, y1 अपने को चाहिए, तो x को छोड़ के बाकी a कोस a साइन इनवर्स x बट्टा √1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका y1 है या नहीं। देखो y1 है, तो 2 a तथा 2 से काम में लो, तो ये बन गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 बराबर माइनस का a स्क्वायर, ये y हो गया, फिर प्लस x रह गया और ये हो गया आपका y1। इन सब को ले आओ इधर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स y1 प्लस a स्क्वायर y बराबर 0। हैंस प्रूव। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। अब आपका एक्सरसाइज 7.5 है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए जबकि। तो इसमें आपको पहला दिया हुआ है वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x, तो इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन किया तो y का हो गया dy बट्टा dx बराबर, अब x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर प्लस 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ये आ गया आपका dy बट्टा dx। लेकिन हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी इसका एक बार अवकलन और करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यह आ गया आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर, क्योंकि डी वाई बट्टा डी एक्स का तो ये हो गया। अब 3 आपका कांस्टेंट है, ये अवकलन में भाग नहीं लेगा। ये अवकलन में भाग कब नहीं लेता, वैसे तो कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर के गुणा में आ गया। जब ये एक्स के पदों में या वाई के पदों में अचर गुणा में आ जाए तो अचर आपका अवकलन में भाग नहीं लेता। तो ये बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस फिर सेक स्क्वायर, तो पहले घात का होगा, तो यानी 2 घात आ गया, जितनी घात उसमें से एक कम करके लिख दो, तो एक कम करके लिख दी। फिर सेक का करो, ये तो घात का था, घात के अलावा सेक का करेंगे तो आएगा सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x। तो यहाँ से आपका हो गया डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी में आपको बी पार्ट दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। अब हम इसका अवकलन करेंगे 2 बार। तो पहले हम एक x के सापेक्ष पहला करते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हो गया डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 3x का हो गया 3 इंटू 3 तो बाहर आ गया, x का होगा 1 प्लस अब 2। अब देखो अब ये 2 है, इसको अचर मानेंगे, इसका अवकलन होगा क्योंकि अकेला है इसलिए, और अचर का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 2x प्लस का 3, और हमें 2 बार अवकलन करना है तो इसका वापस अवकलन करेंगे। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से आ गया आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब 2 बाहर आ जाएगा, x का हो गया 1 प्लस 3 अकेला है तो इसका हो गया 0। तो यहाँ से आ गया आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर 2। ये आपका आंसर हो गया। अब सी पार्ट, इसी में आपको सी पार्ट दिया y बराबर एक्स कोस एक्स, तो इसका अवकलन करते हैं। तो अब देखो y का तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, लेकिन x कोस एक्स में 2 फलन हो गए, दोनों गुणा में है, तो इसमें आपको u गुणा भी लगाना पड़ेगा। तो x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो y का हो गया dy बट्टा डी एक्स बराबर, x आपका कांस्टेंट है, कोस का हो जाएगा माइनस का साइन x प्लस, फिर आपका कोस x कांस्टेंट है और x का हो गया 1, तो इसका मतलब यहाँ से आ गया dy बट्टा डी एक्स बराबर माइनस x साइन x प्लस से कोस x। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो x साइन x में तो आपका u गुणा भी लग जाएगा और कोस x का आपका सीधा ही हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बता देता हूँ, पहले स्टेप बता देता हूँ। यहाँ आपकी लास्ट में स्टेप थी डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, ये स्टेप थी पीछे वाले पेज पे। हमें इसका अवकलन करना है, तो इसका डी वाई बट्टा डी एक्स का तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस हमने कांस्टेंट रखा, इसका यू गुणा वी से, तो एक्स कांस्टेंट साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स प्लस, फिर आपका साइन एक्स कांस्टेंट और इस एक्स का हो गया 1, फिर कोस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ से आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, दोनों में हम क्या करेंगे माइनस ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, तो आपका माइनस कॉमन आते एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स और यहाँ से फिर प्लस साइन एक्स, ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन आ गया एक्स कोस एक्स प्लस का 2 साइन एक्स, ये आपका आंसर हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन डी आपको दिया हुआ है y बराबर 2 साइन एक्स प्लस का 3 कोस एक्स, इसका हमें क्या करना है, 2 बार अवकलन करना है। तो करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन किया तो y का हो गया डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 2, साइन का हो जाएगा आपका कोस एक्स प्लस 3 आपका बाहर हो गया और कोस का हो गया माइनस का साइन एक्स।